राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं जानता हूँ कि यदि तुम भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी और पूर्ण होगा। ये शास्त्रों का मत है और आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु सिद्ध आत्माओं अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार वर्स नंबर 62। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। अनुवाद। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। माताजी तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो आपको पहले ही बता देती हूँ 62nd यानी कि आज वाला श्लोक और 63rd श्लोक ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली इसमें से काफी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी तो इस पर ध्यान देंगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्णा भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुना आचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंज मात्र विचार भी इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित करेगा। तो जैसा मैंने पहले बोला 62 और 63rd श्लोक जो है ना, इसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्यों आप पाप कर बैठते हो, ठीक है, क्यों आपसे गलती होती है, क्यों आपको गुस्सा आता है, किस तरह से शुरुआत होती है, सारा है। तो इस पे हम 2 दिन की चर्चा करेंगे, आज और कल की, और विनीता माता जी आपको करवाएंगे। पहले माता जी आप करवाओ। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसे कि माता जी ने कहा कि आज का 62 और 63 जो कल पढ़ेंगे वो दोनों श्लोक कनेक्टेड हैं, क्योंकि आज का जो वर्ष है उसमें आपने देखा अनुवाद में, एक बार फिर से देखेंगे कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति मतलब अटैचमेंट हो जाती है, और अटैचमेंट से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, लस्ट आती है, और फिर उसी काम से क्रोध आता है।
ठीक है, तो ये आज का हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कल का क्या होगा कि क्रोध है, फिर क्रोध से मोह आता है, मोह से फिर स्मरण शक्ति जो होती है वो भ्रमित हो जाती है, फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। ठीक है, पहले आज हम क्रोध तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हमें डीप में जानना थोड़ा जरूरी है। तो देखो, जैसे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रिय विषयों का, है ना, इंद्रिय विषयों का मतलब जब हम भोग भोग भोगने का चिंतन करते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस, मतलब विषयों का, इंद्रिय विषयों का ध्यायतो, ध्यान करना मतलब उसके बारे में सोचना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि मुझे वो चीज चाहिए, तो पहले हम, ये तो नहीं है कि डायरेक्ट हम कुछ खरीदने चले जाते हैं। जब हमें, हमारे अंदर किसी चीज को पाने की चाह होती है, जिसको आजकल के लोग क्या बोलते हैं, मेरा ड्रीम है टू गेट दैट होम, इट इज माई ड्रीम टू गेट दैट कार, है ना, उसको ड्रीम का नाम देते हैं, उसको पैशन का नाम देते हैं, कि मेरा वो पैशन है कि मैं वो प्राप्त करूं, है ना। तो उस, ये क्या होता है, ये चिंतन करना होता है भोगों का, क्योंकि भोग भोगना चाहते हैं ना हम, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपनी खुद के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले विषयों को मतलब भोग करने के लिए चिंतन करते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए चाहिए, है ना। और कुछ कुछ तो आपने देखा होगा, लोगों को नींद भी नहीं आती है, रात रात को 2-2 बजे तक भी वो सोचते रहते हैं कैसे मैं वो चीज प्राप्त करूं, कैसे उस चीज को मैं हासिल करूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन कुछ भी करूं, कैसे भी करके मैं उस चीज को, मुझे किसी भी कीमत पे वो चीज चाहिए, है ना। वो क्या होता है, भोग करने की इच्छा, डिजायर। ठीक है, चिंतन, ध्यायतो विषयान पुंस, मतलब विषयों का चिंतन करना। हम भी यही करते हैं ना, चाहे हमारी इतनी बड़ी बड़ी डिजायर्स नहीं है कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन और चीजें लगा लो, है ना, कुछ खाने पीने का लगा लो, या किसी किसी से कुछ बात करनी हो, कोई फ्रेंड किसी को बनाना है, तो हम ये चीजें सोचते हैं ना कि मुझे उस वो चाहिए ही चाहिए, मुझे कुछ भी करके इसको खाना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है गाड़ी बंगला की बात हो रही है, यहाँ पे किसी भी चीज की बात हो रही है। अगर आपकी खाने की भी कोई चीज इच्छा हो रही है ना, कि मुझे वो चीज खानी है, और उसके बारे में आप सोचते जा रहे हो, ना आपका कोई चीज में मन लग रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी गलत है। क्योंकि जब चिंतन होता है भोग करने का, तो उससे क्या होता है, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ऐसे जब विचार आते हैं, तो ऐसे विचारों से वो क्या होता है, वो फंस जाता है। आगे है, संग तो संजायते, मतलब आसक्ति विकसित होती है, संग तो आसक्ति से, आसक्ति विकसित होती है, उपजायते, उपजती है, विकसित होती है। ठीक है, अटैचमेंट। और फिर क्या होता है, आसक्ति से क्या होता है, काम, काम काम आता है, इच्छा आती है, लस्ट आती है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। काम से क्या आता है, क्रोध। और फिर जब भी वो चीज नहीं मिलती, और फिर क्या आता है, गुस्सा आता है। यही होता है ना, इवन के जब हम किसी चीज की डिजायर नहीं भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाहर की चीजों की डिजायर नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पेरेंट्स या हमारे घर वाले हमारे अकॉर्डिंग चलें, है ना। मान लो हमने कुछ किया है या कुछ नहीं किया, या फॉर एग्जाम्पल हमें बाहर जाना है कहीं, लेकिन हमें घर से परमिशन नहीं मिल रही, तो हम घर वालों को क्या कहेंगे, पहले तो हम सोचेंगे उसके बारे में, चिंतन करेंगे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और फिर जब नहीं जाने दिया जाता, और फिर मतलब धीरे धीरे हमारी क्या होती है, उससे अटैचमेंट हो जाती है कि कुछ भी करके जाना है, उस चीज के बारे में हम सोचते हैं कि वहां जाके हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे मजे करेंगे, है ना। इंद्रिय भोग करना चाहते हैं ना हम। और फिर जब हमें परमिशन नहीं मिलती, या किसी कारणवश हमें रोका जाता है, तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है कि इसने मुझे कैसे रोक दिया, है ना। गुस्सा आता है हमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एंगर बढ़ जाता है। ठीक है, और आप ऐसे ही देखोगे कि एंगर से क्या होता है, एंगर से चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है ना, फ्रस्ट्रेशन आती है, चिड़चिड़ापन आता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। मतलब दूसरे पर्सन को तो होता ही होता है, जब हम दूसरे पर्सन को सुना देते हैं, या कभी कभी ऐसे कटु वचन बोल देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमारा होता है। क्योंकि पहले तो हम अपने अंदर से जलते हैं ना, आपने देखा होगा जब हमें गुस्सा आता है, तो पहले हमारे अंदर इतना हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना, कितना कुछ हम सोचते हैं दिल में, दिमाग में, है ना, कि इसने मुझे ऐसे कैसे रोक दिया, इसने मुझे क्यों, मतलब मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें क्रोध आता है।
और ये हम सबकी लाइफ में हमेशा हुआ है कभी ना कभी, और अभी भी होता है कभी कभार, है ना। तो ये देखो माता जी ने चार्ट भी शेयर किया है। वस्तु, ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए क्या आता है? अटैचमेंट, उससे अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से, अटैचमेंट से क्या होता है? लस्ट, काम आता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए किसी कीमत से। और फिर जब वो चीज नहीं मिलती, उससे क्या होता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है। गुस्से से क्या आता है? सम्मोह, मोह हो जाता है। और मोह से क्या होता है? हमारी जो स्मरण की शक्ति है, विविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी है, उसकी क्षति हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है, और फिर से हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि की हानि हो जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल है। तो ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो हमें कोई चीज नहीं मिली तो हमें गुस्सा आता है ना, अगर हमें कोई चीज मिल गई फिर थोड़ी हमें गुस्सा आएगा। लेकिन नहीं, अगर मान लो हमने किसी चीज की इच्छा की है ना, हमने किसी चीज की डिजायर की कि मुझे वो चाहिए चाहिए, और वो चीज हमें मिल गई, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी वो चीज मिल गई, या हमारी वो इच्छा पूरी हो गई, हमारी वो उम्मीद जो थी वो पूरी हो गई, तो उससे क्या होगा? उससे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन उससे क्या होगा? उससे हमारा अटैचमेंट हो जाएगी, है ना, हमारी आसक्ति हो जाएगी। और इतनी अटैचमेंट हो जाएगी कि जब वो हमसे चीज बिछड़ेगी या जब वो चीज हमसे दूर होगी, फिर हमें गुस्सा आएगा, है ना। तो प्रोसेस तो मतलब साइकिल तो वही आ रहा है ना, लूप में ही आ रहे हैं ना। अगर नहीं मिलेगी चीज तो हमें क्या होगा? गुस्सा आएगा। लेकिन अगर वो चीज मिल गई, हमें हमारी डिजायर पूरी हो गई, तो हमें क्या होगा? हमें और ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा होगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो अपना काम शुरू करता है, अपना काम शुरू करके वो थोड़ा सा चीजें रखता है शॉप में, है ना, कि मैं थोड़ी सी इन चीजों से मैं अर्निंग करूंगा, छोटा सा स्टोर लगाया। उसको जैसे जैसे उसकी चीजें बिकने लग गई, है ना, उसको क्या होगा? उसको और ज्यादा लस्ट आएगा, अंदर से और ज्यादा इच्छा आएगी कि और ज्यादा कमाई हो मेरी, और ज्यादा, वाह वाह, मेरे पास तो लाखों रुपए आ रहे हैं, अभी मेरे पास और लाखों आए और करोड़ों आए, फिर मैं बैंक बैंक में भी सेव करूंगा, मैं ये भी खरीदूंगा, मैं वो भी खरीदूंगा। तो मतलब किसी भी सिचुएशन में, चाहे हमारी इच्छा पूरी हो चाहे हमें ना हो, लेकिन अटैचमेंट जो है वो हमारी बनी रहती है। और अटैचमेंट से क्या होता है? अटैचमेंट पूरी ना होने से या पूरी हो जाने से हमें क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और गुस्से से क्या होता है? हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और फिर चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन जो है दूसरों पे हम निकालते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखो, आप उनमें कितने सारे एंगर इश्यूज होते हैं ना। क्यों एंगर इश्यूज होते हैं? आप देखोगे कि एक बच्चे को एक माँ अपने साथ मार्केट में लेके जाती है, वो माँ तो गई है सब्जी खरीदने, तो बच्चे को साथ में ले गई, लेकिन बच्चे को वहां पे एक खिलौना पसंद आ गया, एक टॉय पसंद आ गया। तो माँ सब्जी खरीद रही है, तो बच्चा टॉय को देख रहा है, बाल मतलब वहां से, जो होता है ना, विंडो शॉपिंग, विंडो से वो टॉय को देख रहा है। तो वो टॉय को देख के क्या सोचेगा? वाह, ये कितना सुंदर टॉय है, ये कितनी सुंदर गाड़ी है, मुझे ये चाहिए चाहिए। उसके अंदर क्या आ रहा है? उसके अंदर डिजायर आ रही है वो चीज प्राप्त करने की, है ना। इच्छा बढ़ती जा रही है कि कुछ भी करके मुझे तो ये चाहिए, इतनी सुंदर गाड़ी है, मैं तो इसको ऐसे चलाऊंगा, मैं ऐसे चलाऊंगा, मैं इसको अपने फ्रेंड्स को शो ऑफ करूंगा, है ना, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को बताऊंगा इसके बारे में। तो उसके अंदर क्या है? बहुत सारी डिजायर्स आ गई हैं, इच्छाएं आ गई हैं टॉय कार को देख के। तो उसकी माँ ने जैसे ही सब्जी खरीदी, तो उसकी माँ बोलती है कि चल बेटा घर चल अभी, है ना। तो वो क्या करता है? वो कहता है मम्मी मुझे वो चीज चाहिए, है ना। क्या हो गया? काम चाहिए, काम आ गया ना, मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, मैं तुझे नहीं दिला के दूंगी, वो तो बहुत महंगी है, या जो भी है ना। अटैचमेंट होगी ना बच्चे की उस चीज से। तो जब उसकी माँ उसको नहीं दिला के देती, तो आप देखोगे कुछ कुछ बच्चे तो इतना रोने लग जाते हैं बाजार में, मतलब देखते भी नहीं है कौन देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है ना। तो इतनी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे आप देखोगे जमीन के ऊपर भी लोटपोट होने लग जाते हैं ना, उनकी माँ उनको उठाती है लेकिन वो उठते नहीं है, इतना ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, जमीन पे लोटपोट हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, है ना। अपनी माँ को भी कुछ कुछ बच्चे ऐसे धक्का मारते हैं ना हाथ से कि नहीं नहीं, साइड हटो, मुझे चाहिए वो। तो ये क्या होता है? ये क्रोध होता है। और ये आजकल बच्चों में आप देखोगे बहुत ज्यादा बढ़ गया है एंगर इश्यूज। क्यों होते हैं ये एंगर इश्यूज? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों की जो डिजायर्स है वो पूरी कर देते हैं बहुत इजीली। मान लो उनको कुछ चाहिए, उन्होंने चिप्स का पैकेट मांगा, फटाफट से उनको चिप्स ला के दे दिया। उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, फटाफट से उनको कोल्ड ड्रिंक ला के दे दिया, टॉफीज ला के दे दी, चॉकलेट्स ला के दे दी, है ना। उनको कोई खिलौना चाहिए तो फटाफट से खिलौना ला के दे दिया। तो
जो पेरेंट्स होते हैं, जब ऐसी-ऐसी डिज़ायर्स उनकी पूरी होती रहती है, तो उनकी अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ती रहती है और काम बढ़ता है। काम मतलब और चाहिए, मुझे और ज़्यादा भोग करना है ना? तो और ऐसी चीज़ें जब कई बारी नहीं पूरी होती, तो क्या होता है, क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। और जैसे एक ऑफ़िस में पर्सन है, तो अभी एम्प्लॉयी जो है वो अपने कलीग पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकता, गुस्सा निकालेगा तो पता है ऑफ़िस से, जॉब से हाथ धोएगा, कुछ-कुछ तो निकाल भी देते हैं। और अपने बॉस पे तो वैसे ही गुस्सा नहीं निकाल सकता क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन वही पर्सन क्या करता है, वो घर पे आके अपनी बीवी और बच्चों पे गुस्सा निकालता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई। वो जो चाहता था, उसके बॉस ने उसकी विश नहीं मानी, उसको छुट्टी नहीं दी जाने के लिए, या कुछ भी उसकी बात नहीं मानी, ए एक्स वाई ज़ेड, ठीक है? तो फिर वो क्या करता है, अपनी वाइफ़ पे आके गुस्सा निकालता है, खाने पे गुस्सा निकालता है कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, थाली दूर दूर फेंकता है ना। और फिर क्या करता है, बच्चों पे गुस्सा निकालता है। हम भी कभी-कभी ऐसे करते हैं ना। और कभी-कभी क्या करते ही थे पहले तो, मैं तो मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ, ठीक है? दूसरों की तो मैं क्या ही कमियाँ निकालूँ। देखो, जैसे पहले पहले मेरे घर पे क्या होता था, मेरे घर पे ना कभी-कभी अचानक से ऐसी सब्जियाँ बन जाती थी, टिंडा, तोरी, पेठा, टिंडा, तोरी, पेठा। तो मेरे को, मम्मी को मैं बोलती थी कि मुझे ये सब्ज़ी हर बार आप यही बनाते रहते हो, टिंडा, तोरी, पेठा, मैं ये सब्जियाँ नहीं खाऊँगी, ठीक है? और फिर जब पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी करो, ये हेल्दी हैं बहुत, ये अच्छी हैं सब्जियाँ, है ना? दालों से ये बेटर है। और फिर हम क्या करते हैं, नहीं मुझे नहीं खाना कुछ भी करके, और फिर सब्जियाँ ना खा के हम खाने पे तो गुस्सा निकालते ही हैं कि अब मैं खाना खाऊँगा ही नहीं, ठीक है? खाऊँगी ही नहीं खाना। और फिर खाने पे गुस्सा आता है और फिर घरवालों पे भी गुस्सा निकलता है। घरवालों को भी 4 सुना देते हैं हम, है ना? और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिग्रेट होता है कि क्यों ऐसे बोला हमने, है ना? तो यही है, लेकिन अब तो मैं ख़ैर सारी सब्जियाँ खा लेती हूँ, काफ़ी ट साल हो गए। बट ऐसी बात है ये, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बड़ी-बड़ी डिज़ायर्स की बात हो रही है यहाँ पे, छोटी-छोटी डिज़ायर्स भी होती हैं, कहीं ना दी जाने दिया जाना, कुछ ना करने देना, ठीक है? हमें हमारी बात ना मानना, हमारी बात ना सुनना। और ये आप देखोगे कि जो पर्सन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो भी हमें गुस्सा आता है। जब हम चाहते हैं कि कोई मेरे अकॉर्डिंग चले, गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है कि जब कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। तभी हमें गुस्सा आता है। तो ये जो गुस्सा है, मतलब खुद की इच्छा पूरी करवाने की इच्छा, डिज़ायर, है ना? मोह, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है ना, तो हम क्या चाहते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग चले, ये मेरी बात माने। और जब कोई हमारी बात नहीं मानता, तो हमें गुस्सा आता है। तो ये जो चीज़ है गुस्सा, ये बहुत बुरा है। इवन के भगवद गीता का एक श्लोक भी है, श्लोक नंबर मुझे माताजी याद नहीं, एक बारी मैं देख लेती हूँ। तो वो श्लोक ऐसे है, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। मतलब मतलब ये जो श्लोक है, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि नरक के जो है वो 3 द्वार हैं, ठीक है? नरक के कौन से 3 द्वार हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है, मिल गया ये श्लोक। ये है भगवत गीता चैप्टर 16 का वर्स नंबर 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। मतलब इसका मतलब क्या है कि हेल के, नरक के 3 द्वार हैं, वो है काम, क्रोध और लोभ। और यही, इसके बारे में ही आज हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि हमें इस चीजों को कैसे छोड़ें, हम इन चीजों से कैसे मुक्ति पाएं, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नहीं लग जाते, तब तक हम इन सब चीज़ों से मुक्ति नहीं पा सकते, है ना? यहाँ पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। और ब्रह्मा और शिव जी जो हैं, वो भी इंद्रिय विषयों के अधीन है, मतलब उनको भी जो है, वो भी इन सब चीज़ों में फँसे हुए हैं, है ना? केवल भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु ही हैं, जो इन चीज़ों से परे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कार्तिकेय का एग्ज़ाम्पल दिया है ना, तो वही चीज़ है कि शिव जी क्या हैं, वो इतने बड़े वैष्णव हैं, नो डाउट, हम उनका कंपैरिज़न नहीं करेंगे, वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, महादेव हैं, देवों के देव, ठीक है? और ब्रह्मा जी की भी एग्ज़ाम्पल ली हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर उनकी एग्ज़ाम्पल दी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है?
इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है ना? अगर वो इन सब चीज़ों के अधीन है, शिव जी और ब्रह्मा और बाकी सभी देवी-देवता, तो हम तो फिर वैसे ही भौतिक संसार में हैं, हमें तो कितनी सारी चीज़ें परेशान करती हैं, है ना? तो हम तो वैसे ही इन सब चीज़ों में फँसे रहेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से निकलने का एक संसार से के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा? हम अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब इंद्रियों के वश में नहीं होंगे। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है ना, ध्यायतो विषयान पुंस, मतलब इंद्रिय विषयों का जब हम चिंतन करते हैं, तो जो हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, मतलब भोग भोगने के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, वही हमें चिंतन जो है, वही हमें ध्यान जो है, वो हमें कहाँ लगाना है? भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में, ठीक है? तो आप देखोगे हमारा बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आई हैं, है ना? पहले हमें कितनी सारी डिजायर्स होती थी, अभी हमारी डिजायर्स कितनी हद तक कंट्रोल हो गई है ना? क्यों हुआ है ये? क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में आ गए हैं ना, कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं अभी। तो इसीलिए ये बहुत सारी चीजें जो है हमारी कंट्रोल हुई हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करते होगे कि पहले हम कैसे थे पास्ट में, और अभी हम कैसे हो गए हैं ना। पूरी तरह से नहीं ठीक हुए, नो डाउट वो हो जाएंगे। तो हमारा जो चिंतन है वो जब बाकी चीजों में जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो उस चिंतन को हमने कहाँ लगाना है? कृष्ण भगवान के जप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मन है अच्छी अच्छी डिशेस खाने का, ठीक है? वो डिशेस किस लिए खाना चाहते हैं? हम भोग करना चाहते हैं ना, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं ना, अपनी जीवा को स्वाद देना चाहते हैं ना, कि मुझे वो डिशेस खानी है। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे मंचूरियन बहुत पसंद है, तो मैं बोलूंगी मुझे मंचूरियन खाना है। तो लेकिन अगर मैं उसी चिंतन को भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचने में लगा दूं कि आज मैं क्या करूंगी, आज मैं सब्जियां खरीदूंगी, और आज मैं ना कीर्तन करते करते, मतलब भगवान का कीर्तन सुनते सुनते, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रभु जी का लेक्चर सुनते सुनते ना, मैं सब्जी काटूंगी और फिर बहुत प्यार से भगवान के लिए भोग बनाऊंगी। क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है वो बहुत खुश होती हैं जब हम कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाते हैं ना। क्योंकि श्रीमती राधा रानी खुद कृष्ण भगवान के लिए रोज बनाती है ना, भोग बनाती हैं। और एवरी डे श्रीमती राधा रानी न्यू डिश बनाती है। कभी भी जो भी एक डिश भगवान कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी ने बना दी, उसको वो रिपीट नहीं करती, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने ये माइंड में रखना है कि आज ना मैं भी कुछ नया बनाऊंगा भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को पुराना सेम चीजें खाने को नहीं मिलेगी। और दूसरा, श्रीमती राधा रानी भी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, है ना, और मुझे बहुत सारी भक्ति देगी राधा रानी, और मुझ पे बहुत कृपा करेगी, मुझे फिर वृंदावन धाम बुलाएगी, है ना। तो हमने ऐसी मेंटेलिटी जब हम रखेंगे, जब हम ऐसा सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो उससे क्या होगा? जो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते थे बना के, खाना बना के, वो हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तो एक उससे क्या होगा? भगवान का प्रसाद ना। तो भगवान का प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। तो भगवान का प्रसाद और भगवान में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। भगवान का प्रसाद क्या है? साक्षात भगवान की कृपा है। तो जब हम भगवान का प्रसाद खाएंगे, तो उससे हमारी जो सेंसेस हैं वो भी कंट्रोल रहेंगी। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें जीवा से केवल दो चीजें करनी है, हरि नाम जप करना है, कीर्तन करना है, और दूसरा क्या करना है? दूसरा, भोग प्रसादम, भोग जो लगा हुआ है भगवान का प्रसादम, वो पाना है। तो हम प्रसादम पाएंगे तो उससे हमारी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल में रहेंगी अपने आप ही, है ना। यही तरीका है इन सब चीजों से निकलने का। उसके बाद है, अभी ये हो गया चिंतन, और उसके बाद है मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैचमेंट। तो अभी बात आ रही है अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट हमें भौतिक चीजों से नहीं रखनी, अटैचमेंट हमें किससे रखनी है? कृष्णा और कृष्णा के भक्तों से। ठीक है? तो कृष्णा से कैसे अटैचमेंट रखेंगे? कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बाहर हैं, तो हमने क्या सोचना है? हमने ये चीजें माइंड में रखनी है कि मुझे घर जाके कृष्ण भगवान को सुंदर सुंदर तैयार करना है, कृष्ण भगवान के लिए ड्रेसेस लेकर जानी है, कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाना है ना। और अटैचमेंट करनी है तो हरि नाम जप से करो, है ना। माला करेंगे, माला जितनी ज्यादा माला करेंगे उतनी ज्यादा आप देखोगे कितना, कि जब आप अटेंटिवली माला करते हो ना, राम राम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको एक, मतलब वो हो जाती है ना उससे
अटैचमेंट ही कह लो एक तरह की। आपका मन करता है और माला करें, है ना? जब आप अटेंटिवली माला करते हो तो आपको ऐसे होता है ना कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अब बस कोई बुलाए ना, बस आराम से एक रूम में बैठ के, मंदिर में बैठ के अपना चैंट करते जाएं हरि नाम, है ना? जप करते जाएं। तो हमें जो अटैचमेंट करनी है वो कृष्ण भगवान के माला से करनी है, जप से करनी है, कृष्ण भगवान से करनी है, कि आज मुझे कुछ भी करके मंदिर जाना ही जाना है, मुझे भगवान के दर्शन करके ही आना है, मुझे देखना है कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, राधा रानी कैसी लग रही है ना, मुझे देख के आना है। तो अटैचमेंट हमें इन चीजों से करनी है। तो उससे क्या होगा कि जब हम इन चीजों से भगवान से अटैचमेंट करेंगे, भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, हमेशा भगवान के बारे में सोचेंगे, कैसे मैं और प्रीच करूं भक्तों को, कैसे मैं दूसरों को भी भक्ति में लगाऊं, कैसे मैं दूसरों को भी माला दूं, है ना? ये सब चीजों के बारे में सोचो, अभी भी टाइम है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी सोचो बैठ के। तो जितना ज्यादा आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे, भगवान के बारे में सोचोगे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर प्रेम आएगा, दूसरों के प्रति दया का भाव आएगा, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध की जगह क्रोध किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दया भाव में, है ना? जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे कि मुझे दूसरों को प्रीच करना है, ये कैसे भटक रहे हैं लोग, मुझे भी इनको भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मैं इनको आपकी भक्ति में लगाऊं, इनको प्रीच करूं। तो उससे क्या होगा, जो क्रोध आना था हमें, वो किस किस में कन्वर्ट हो गया, वो दया भाव में। हमारे अंदर और दया आएगी, कैसे मैं इनको भक्ति में लगाऊं, कैसे मैं इनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊं, है ना? दूसरों के प्रति दया आएगी, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव आएगा, दूसरों को प्रणाम करने का सोचेंगे, भक्तों से मिलने का सोचेंगे, तो उनको प्रणाम करने की, उनके सामने दंडवत प्रणाम करने की अंदर इच्छा होगी, और वो इच्छा से प्रेम उमड़ता है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसका एकमात्र जो है इलाज यही है कि सबसे पहले कृष्ण भावना भावित हुआ जाए। और ही सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान, चिंतन, चिंतन, क्योंकि सारी जो जड़ है ना, फसाद की जो जड़ है वो क्या है, चिंतन है ना? यहाँ पे आप देखोगे वर्ष जो शुरू हो रहा है वो ध्यायतो, ध्यायतो मतलब ध्यान से ही शुरू हो रहा है, चिंतन से ही शुरू हो रहा है। तो ध्यायतो विषयान पुंस मतलब इंद्रिय विषयों का चिंतन। तो जो चिंतन है, सब चीजें चिंतन से ही शुरू हो रही हैं। जैसे हमारे अंदर चिंतन आएगा, जैसे हमारे अंदर विचार आएंगे, वैसे वैसे हमारी आसक्ति होगी, क्रोध होगा या प्यार होगा, वो डिपेंड करता है चिंतन के ऊपर। तो चिंतन हमारा कैसा होता है, हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होता है, वो डिपेंड करता है हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपना रूटीन बनाते हैं। तो जैसे कि अगर आप लेक्चर सुनो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको भगवत गीता का लेक्चर सुनना है। भगवत गीता आप सुनोगे, सीनियर डिवोटीज का, गुरु महाराज जी का लेक्चर सुनोगे, तो लेक्चर सुन के आपको क्या इच्छा आएगी कि मैं भी कैसे सर्व करूं, मैं भी कैसे प्रीच करूं, मैं भी कैसे अपनी इंद्रियों को, ऋषिकेन ऋषिकेश, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊं, है ना? तो आप लेक्चर सुनोगे, वैसी वैसी इच्छा आपके अंदर जागेगी, वैसा वैसा आप चिंतन करोगे, है ना? और जैसा आप सुनोगे वैसा वैसा आपके अंदर थॉट्स आएंगे। और जैसा आप बिहेव करोगे, बिहेव मतलब अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आपके अंदर और ज्यादा अच्छे ख्याल आएंगे, भगवान को सर्व करने के ख्याल आएंगे, है ना? तो सब कुछ जो है चिंतन से ही शुरू होता है। तो हमारा जो चिंतन कैसा है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, वो डिपेंड करता है कि हम क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। पढ़ते मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी मतलब कैसी भी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं फालतू की, ठीक है? शास्त्र पढ़ते हैं, और क्या खाते हैं, भोग मतलब प्रसादम खाते हैं, बाहर का कुछ भी खाते हैं, क्योंकि बाहर का जो कहते हैं ना कि जंक फूड जो होता है, अनऑफर्ड फूड जो होता है, बिना भगवान को भोग लगे जो चीजें हम जब हम खाते हैं ना, तो आप देखोगे उससे हमें हमें मतलब लस्ट आता है अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे पर्सन ने वो बनाया है ना, वो पता नहीं कैसे बनाया है, उसने क्या सोचते बनाया है, क्या पता हो जो जिस पर्सन ने बनाया है उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, उसके अंदर इच्छाएं हो। और अगर उस पर्सन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाएं हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए हमें ये चीजों में बहुत बहुत केयरफुल रहना है कि हम ऑफर्ड फूड ही खाएं, भगवान को भोग लगा हुआ। और भगवान को भोग लगाने से पहले जो हम बना रहे हैं, वो बनाते बनाते भी हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, भगवान के बारे में ही होना चाहिए। या मैं क्या करती हूँ, मैं कीर्तन लगा लेती हूँ फोन पे, अमरेंद्र प्रभु जी का, या
हिज ग्रेस राधिका दास प्रभु जी का। तो कीर्तन सुनते सुनते मैं भोग बना लेती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बोलते बोलते कीर्तन करते करते फिर खाना बनाऊं। तो उससे क्या होता है कि जब हम उसको पाएंगे ना, उस प्रसादम को, तो उस हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो भी वैसा हो जाएगा, मतलब वैसे वैसे हमें थॉट्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीजों का हम सबने ध्यान रखना है। तो आज की शिक्षा जो है वो यही है कि चिंतन जो करना है वो इन सब चीजों का करना है कि चिंतन जो करना है वो इन सब चीजों का करना है। भगवान की भक्ति में कैसे लगा जाए, भगवान को, भगवान के भक्तों को कैसे सर्व किया जाए, गुरु महाराज जी की कैसे सेवा की जाए, है ना, और कैसे प्रीचिंग की जाए, कैसे भगवान का जप किया जाए, जप बढ़ाया जाए, तो भगवान के बारे में सोचना है। दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी शिक्षा ये है कि हमें ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुनना क्या है? भगवत गीता सुनना है, भागवतम सुनना है, सीनियर डिवोटीज के लेक्चर सुनने हैं। और खाने में क्या खाना है? खाने में केवल प्रसादम खाना है और जीवा से नाम जप करना है, हरे कृष्ण नाम जप करना है, कीर्तन करना है भगवान के नामों का। ठीक है, और क्या करना है? मन में कैसे ख्याल लाने हैं? मन में केवल कृष्ण वाले ख्याल लाने हैं, मतलब कृष्ण भक्ति से रिलेटेड ख्याल लाने हैं। अगर आपका मन दूसरी चीजों में भाग भी रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमने पिछले वर्ष में पढ़ा ना कि इच्छाएं जो हैं आती ही आती हैं, विवेकी पुरुष को भी आती है। इच्छाएं आ रही हैं, आने दो, चलने दो, लेकिन हमने जो जप है वो नहीं छोड़ना, हियरिंग करनी नहीं छोड़नी, क्योंकि हियरिंग करने से जो भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो सीधा हमारे दिमाग में जाता है, अपने दिल में जाता है, दिल में उतरता है जो हम कानों से सुनते हैं ना। जैसे कोई हमें गाली निकाल दे, हमें कोई बुरा भला बोल दे, तो कैसे हमारे दिल पे बात छप जाती है ना, तो वैसे ही हमें जब लेक्चर सुनेंगे तो वो भी हमारे दिल पे छप जाएंगे। तो ये सब चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, हमारी धीरे धीरे जो क्रोध है वो खत्म हो जाएगा, और जो फालतू की अटैचमेंट्स हैं वो अटैचमेंट्स भी खत्म हो जाएंगी, और डिजायर्स तो आएंगी ही नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति में अपना जीवन बिताएंगे, तो डिजायर्स भी, इच्छाएं भी वैसी आएंगी, मतलब आध्यात्मिक डिजायर्स आएंगी हमारे अंदर। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। माता जी आप ऐड करोगे? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपको जाना है तो जाइए, आप, कोई बात नहीं। नहीं माता जी, मैं साथ साथ मैं तैयार हो जाती हूँ, आप कर लो साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो श्लोकाज हैं, 62 और 63। चार स्टेप यहाँ पर बताए हैं, चार स्टेप यहाँ पे, तो टोटल हो गए 8। 8 चरण है यहाँ पे। ठीक है, तो जहां पे माता जी ने छोड़ा है वहीं से शुरू कर लेते हैं कि चिंतन की बात कर रहे थे माता जी। इसका एक ही लाइन में आंसर दे देती हूँ मैं, चिंता करेंगे तो मिलेगी बीमारी। चिंता करेंगे तो मिलेगी बीमारी, और चिंतन करेंगे तो मिलेंगे बिहारी। तो हमको सोचना चाहिए कि अगर हम चिंता करेंगे आगे पीछे की चीजों की, अपनी सब्जेक्ट मैटर जो है हमारे इंद्र विषय जो टॉपिक्स हैं उनकी चिंता करेंगे तो क्या होगा? हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमको बीमारियां, टेंशन, स्ट्रेस, रिश्तों में अनबन, ठीक है, यही सब मिलेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा भवकूप में हम गिर जाएंगे। तो ये इसका पूरा साइकिल बना हुआ है यहाँ पे। 4 पॉइंट यहाँ पे है, 4 पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो पहला क्या है, ध्याय तो विषयापुंसा, कि हम किसी इंद्र विषय का चिंतन करने लगते हैं। जैसे मान लो कि हमको एंजॉय करना है छोटी सी चीज का, कि जैसे मैं सोचूं कि मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। अब मैंने क्या किया, आइसक्रीम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, यानी मेरे पास आइसक्रीम अभी है नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मेरे को खानी है, खानी है, खानी है, तो चिंतन यहाँ से मेरा शुरू हो गया। अब चिंतन से सेकंड चीज क्या होती है, संगस्ते शूप जायते। दूसरी चीज होती है कि हमें उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, कि बस मेरे को खानी है, मेरे को अभी मिल जाए, बस खानी है तो खानी है, इस तरह से हो जाता है। तो पहले दिमाग में आइसक्रीम आई कि खानी है। दूसरा, बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट मेरे को हो गया कि मेरे को आइसक्रीम ही खानी है, मेरे को यही खाना है, यही करना है। फिर क्या होता है, फिर प्लानिंग शुरू हो जाती है। तीसरा, संगात संजायते कामः, एक लस्ट, एक काम, मतलब भोगने की प्रबल इच्छा जो होती है वो जागरूक जागरूक हो जाती है दिमाग में, कि उसको एंजॉय कैसे करेंगे। आइसक्रीम कितनी अच्छी होगी, कौन सा फ्लेवर खाएंगे, ब्लैक करंट खाऊंगी, लव 21 खाऊंगी, चॉकलेट बनंजा खाऊंगी, कौन सा वाला खाऊंगी, इस तरह से भोगने की अलग अलग वो हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी, उसके बारे में सोचने लगते हैं। चौथा क्या होता है, काम। काम क्या होता है कि कामात क्रोधो भिजायते, है ना यहाँ पे यही वाला स्टेप जो है पहले वाले, यही इसको डिस्कस कर रहे हैं। कामात क्रोधो भिजायते
तो काम से हमें क्रोध की अनुभूति होती है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कई सारी चीजें हम चाहते तो हैं बट वो नहीं हो पाती, है ना। हर किसी को जहां में मुकम्मल क्या बोलते हैं, मुकम्मल जहां नहीं मिलता इस संसार में, तो वही कहते हैं। तो हर किसी को वो चीजें सब कुछ तो नहीं मिल पाता। तो फिर क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है, उसको गुस्सा आता है, तो गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है। तो पहला हो गया विषय के बारे में सोचना, ठीक है, ध्याय तो विषयापुंसा सोचना। दूसरा हो गया मतलब इंद्र तृप्ति के बारे में सोचना कि ये चीज मेरे को मिलेगी ना तो मैं कितना इंजॉय करूंगी, कितना सेटिस्फाई हो जाऊंगी। दूसरा हो गया आसक्ति होना, तीसरा हो गया आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, और काम से क्या होता है, चौथा क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये 2.62 श्लोक में बताया था। अब 2.63 में देखेंगे, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, कि क्रोध से मोह, सॉरी, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनः भवकूप में गिर जाता है। ये मैंने पढ़ा, ठीक है, ये वाला पढ़ा है। तो क्रोध से पूरी तरह से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह उत्पन्न होता है। अब उससे क्या होता है कि सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, तो उससे हमारी स्मरण शक्ति जो होती है ना, मेमोरी, वो चली जाती है। तो उससे क्या होता है, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाशो, जब हमारी मेमोरी चली जाती है तो हमारी बुद्धि यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो भी साथ ही चली जाती है। तो उससे क्या होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इस श्लोक में भी चार चीजें बताई हैं, उस श्लोक में भी चार चीजें बताई हैं, दोनों में टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8। तो ये वाले श्लोक में हमने देखा था क्रोध, यहाँ पे बताया क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, और बुद्धि का नाश हो जाता है। उसके बाद इंसान भवकूप में पुनः से गिर जाता है, वापस गिर जाता है, या फिर फेल हो जाता है एक तरह से, उसको भवकूप यानी कि फेल हो गया, विफल हो गया, या फिर वो खुश नहीं रह पाता। तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके सामने स्क्रीन पे। एक मिनट, उसका साइज पहले मैंने बड़ा किया था ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे आ गया, जो ये हमने चरण पढ़े ना 8, उसी के बेसिस के ऊपर ये स्लाइड है, ठीक है। और ये एक बार दोबारा से समझ लो, ये ऑलरेडी समझा दिया है कि सबसे पहले क्या होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, आसक्ति, अटैचमेंट, फिर लस्ट यानी कि क्रोध, फिर काम यानी कि काम, फिर उसके बाद क्रोध, फिर एंगर, फिर सम्मोह डिल्यूजन, फिर उसके बाद स्मरण शक्ति की क्षति, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बुद्धि की हानि। तो फिर क्या हो गया, वापस हम यहाँ पर आ गए सेंटर में जहां पे क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे पतन यानी कि फॉल हो गया वापिस से, ठीक। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आपके सामने अब जो 8 चरण देखे ना हमने, वो फेलियर के कारण है। 4 2.62 में थे, 4 2.63 में थे, तो टोटल हो गए 8। फेलियर के 8 चरण, विफलता के 8 चरण। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट लिखा है विवाह की वर्षगांठ आने वाली है। अब कोई कपल है, शादी की सालगिरह कौन मनाएगा, कपल जो होगा वही मनाएगा जिसने ऑलरेडी शादी की हुई है। तो उनका क्या है कि शादी की सालगिरह आने वाली है, मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, पत्नी जो है उत्साहित होती है यानी कि विषयों का चिंतन करती है। पत्नी गूगल करती है, आसक्ति उत्पन्न होती है। पत्नी तुलना करती है, काम की उत्पत्ति होती है, पति वर्षगांठ ही भूल जाता है। तो एनिवर्सरी आने वाली है तो पत्नी क्या होती है, अपनी प्लानिंग शुरू कर देती है। वो सोचती है हम एंजॉय करेंगे, वेकेशन पे जाएंगे। वो अपना मोबाइल चलाती है, देखती है कि मेरे दोस्तों ने क्या क्या किया था, मेरी सहेलियां कहाँ कहाँ पर गई थी, पार्टी कहाँ पे मनाई थी, उनने कहाँ फंक्शन किया था, ठीक है। या फिर अकेले ही दोनों कपल को टाइम स्पेंड करना है तो कहाँ पे जाकर गए थे, दोबारा से एक सेकंड हनीमून पे निकल जाएंगे, फोर्थ हनीमून पे निकल जाएंगे। इस तरह से वो चीजें जो होती है वो अपने आप को दिमाग में सोचती है। तो कैसे हम सरप्राइज करेंगे, क्या करेंगे, तो पहली चीज यही है कि एनिवर्सरी, तो विषय का चिंतन हो गया, उसका टॉपिक क्या हो गया, एनिवर्सरी, उसको सोच रही है। उसके बाद प्लानिंग शुरू कर दी। तो प्लान करते 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 वो इंटरनेट खोलती है, गूगल करती है, फेसबुक पे जाती है, सहेलियों ने क्या किया, वहां मनाया, यहाँ मनाया, ये सब कुछ करती है, ठीक। तो क्या हो गया, काम की उत्पत्ति, कि मेरी सहेली ने इतना एंजॉय किया, अच्छा वो वहां पर गई थी, अच्छा उसने पार्टी में ये खाने की चीजें रखी थी, ये स्टॉल लगाए थे, तो काम की उत्पत्ति होगी भी, मैं भी यही करूंगी। और दूसरी तरफ क्या होता है, हस्बैंड जो होता है, पति वर्षगांठ भूल जाता है, ये लिखा है यहाँ पे, पति जो है वर्षगांठ को भूल जाता है, उसको भूल ही जाता है कि आज भी हमारी मैरिज एनिवर्सरी है या मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, वो भूल जाता है। क्यों, क्योंकि इंसान के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है, वो ऑफिस जाता है, जॉब है, बॉस है, इतना प्रेशर था काम का, वो भूल गया।
भूल गया तो पत्नी को क्या हो गया, गुस्सा चढ़ गया, क्रोध आ गया कि मैं यहाँ पर प्लानिंग कर रही हूँ बैठकर, इस व्यक्ति को इतना भी नहीं है एहसास कि कोई वैल्यू नहीं है, सब पूरा दिन इसके बच्चे संभालती हूँ मैं, घर के काम करती हूँ, माँ बाप का ध्यान रखती हूँ, ए टू जेड इसको टाई मोजे, कपड़ा धुला हुआ मिलता है, प्रेस किया हुआ मिलता है, नाश्ता टेबल पे मिलता है, शाम को आता है रोटी पकी पकाई मिलती है, कपड़े धोकर देती हूँ, सारा काम एक्स टू वाई जेड सब कुछ मैं इसके लिए करती हूँ। और देखो ये मैरिज एनिवर्सरी भूल गया इंसान, इसको मेरे से प्यार ही नहीं है, दैट मीन्स इस तरह से वो एक नतीजे पे पहुंच जाती है। तो उसको क्या होता है, गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा चढ़ने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि पति वष्ट्रकांड भूल जाता है, उसके बाद आ गया यहाँ पे क्रोध का प्राकट्य, ये आ गया ना, ये एरो यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे लगा है क्रोध का प्राकट्य कि उसको गुस्सा चढ़ गया, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब फिर हो गया सम्मोह की उत्पत्ति। ठीक है, सम्मोह की उत्पत्ति, वो भूल जाती है कि उसके पति ने आज तक उसके लिए क्या क्या किया, यानी कि जब वो कभी बीमार थी तो पति ने बोला होगा कि कोई बात नहीं डार्लिंग, आज खाना हम बाजार से मंगा लेते हैं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आज तेरा हैप्पी बर्थडे है तो आज हम खाना बाहर खा लेंगे, कोई बात नहीं, तेरे भाई का बर्थडे है या तेरे भाई की शादी है तो हम उसको सोने का गिफ्ट कर देंगे उसकी वाइफ को। वो सारी अच्छी चीजें जो होगी ना वो भूल जाएगी, उसको याद क्या रहेगा, शादी की सालगिरह भूल गया है, शादी की सालगिरह भूल गया है। तो सम्मोह की इस तरह से जब उत्पत्ति होती है तो उसकी स्मरण शक्ति का भ्रमित हो जाता है, यानी कि उसको भूल जाती हैं चीजें। अब भूल जाने का ये नहीं कि मेमोरी टोटली लॉस हो गया, कि मतलब उसको यही भूल गया कि ये मेरा हस्बैंड है या मैं इसकी वाइफ हूँ या हमने इतने साल पहले शादी की थी या ये मेरे मम्मी है ये मेरे पापा है, उस तरह से नहीं भूलता है। उस व्यक्ति ने उसके लिए क्या क्या अच्छा किया हुआ है, अच्छाइयां जो है, गुण जो है, क्वालिटीज जो है, वो उसको भूल जाती है, इग्नोर कर देती है टोटली। ठीक है? वो यही सोचती है कि इतना कुछ मैंने इस रिश्ते के लिए किया, इस बंदे को कुछ भी याद नहीं है। इस तरह से वो सोचती है तो उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाता है, भूल जाती है। तो हमको विवेक से काम लेना चाहिए। एट लीस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भई आप अपने हस्बैंड से पूछो कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो आपको भूल गया? हमें भी चीज़ें भूल जाती है ना, सबको भूल जाती हैं। तो इतना क्रोध में आ जाती है और लास्ट में क्या होता है, संबंधों में फूट हो जाती है। फूट पड़ जाती है, भवकूप में पुनः गिर जाता है। यहाँ तक डिवोर्स तक की बात आ जाती है, तलाक तक की बात आ जाती है कि प्यार ही नहीं रहा तो रहकर क्या करना है इस इंसान के साथ, इस तरह से। ठीक है? तो इन सब का कारण जब हम सुनते हैं कि हस्बैंड वाइफ में 15-20 दिन बात ही नहीं हुई, होता ना कई बारी, हम कई कई बारी होता है फ्रेंड सर्कल में मिल जाता है, यार तेरे जीजे से लड़ाई हो गई है मेरी, क्यों क्या हो गया? नाम मत ले यार, इस इंसान को मेरी फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। कितना टाइम हो गया? 20 दिन हो गया, मैंने तो मुँह नहीं लगाया यार, मैंने तो बात नहीं की यार। इस तरह से होता ना, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हमें सुनने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ या फिर कोई हस्बैंड घर छोड़ के चला गया या पत्नी घर छोड़ के चली गई, कहीं पे मायके जाकर बैठ गई, है ना? तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई है विषयों का चिंतन करने से। तो जैसे-जैसे हम सोचते हैं कि एन्जॉय करना है, जैसे प्रहलाद महाराज, एक्चुअली भागवतम के जो 7th अध्याय है उसमें वो बोलते हैं कि उस क्षण जब हम सोचना शुरू करते हैं ना कि हम एन्जॉय करेंगे, एक्चुअली उसी क्षण से हमारे लिए प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो हो नहीं पा रही है जो हमको चाहिए थी। तो हम जिस हिसाब से चाहते हैं, अगर उस हिसाब से हर चीज़ें नहीं चलेंगी हमारे हिसाब-किताब से, तो हमको गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो गुस्से में हमको नहीं पता चलता और गुस्से में हम कुछ भी कर देते हैं। भले ही बाद में बैठकर हम रोएँ, हम मिस करें, लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा होती है, हम सॉरी नहीं बोल सकते, वापस नहीं जा सकते अगर कोई मायके में आ गया लड़कर, ठीक है? या पति बाहर चला गया है, तो सोचता है कि नहीं यार रहने दे, इसने कौन-सा फ़ोन किया। दूसरा व्यक्ति सोच रहा है गलती इसकी थी, यही फ़ोन करे, यही घर में आए, जिस मुँह से गया था उसी मुँह से वापस आए घर में। मैंने बोला था इसको निकलने के लिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, हमको गुस्से में पता नहीं चलता, हम कुछ भी कर देते हैं, बाद में बैठ के हम रोते भी हैं, पछताते भी हैं। तो ये पूरा साइकिल है, जो 2.60 और 2.63 श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पर हमको शिक्षा यही मिलती है कि जो हमारे हानिकारक विचार होते हैं ना, उससे हमको अलर्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रूर योजनाओं में परिवर्तित होकर हमारे पाप कर्मों का रूप ले लेते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? और बाकी शिक्षाएँ जो ऑलरेडी प्रीता माता जी दे चुकी हैं कि किस तरह से अपनी इंद्रियों का चिंतन जो है हमें भगवान जी का चिंतन करते हुए लगाना है अपनी इंद्रियों को। ठीक है? चिंता करेंगे मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे मिलेंगे बिहारी। तो हमको सोचना चाहिए कि हमको बीमारी लेनी है या बिहारी लेने हैं। बिहारी जी के चरण पकड़ के हमको भगवत धाम में जाना है या फिर हमको बीमारियाँ लगानी है। कहते हैं ना, चिंता चिता समान, तो हमको चिंता नहीं करनी है, हमको कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण के चरणों का चिंतन करना है। कैसे करना है? परमानी गुरु की शरण में जाकर हरि नाम की दीक्षा लेनी है, ठीक है? उसके बाद भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम का श्रवण करना है, पढ़ना है, ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे सेशन का विराम है। अब कल का मैंने ऑडियो डाला हुआ था ग्रुप में,
उसको लेकर चतुर्मास को लेकर आप सबने आई होप कि सुना होगा अच्छे से और कोई ना कोई संकल्प भी लिया होगा। और मैं विश्वास है मुझे कि आप और भगवान जी से प्रार्थना भी करूंगी साथ ही कि आप लोगों ने जो संकल्प लिए हैं, साथ ही मैंने भी जो संकल्प लिए हैं, उस पे हम खरे उतरे, हम उसको निभा पाए। ठीक है? और बड़े सारे ग्रुप में मुझे बातचीत करने के पता लगता है अपने कुछ यहाँ के लोगों से कि कुछ लोग ना झूठ बहुत बोलते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कोई भी संकल्प नहीं लिया है अभी तक, तो ये संकल्प ले लो कि कम से कम 4 महीने तो झूठ मत बोलो। ठीक है? किसी भी तरह का झूठ मत बोलो, क्योंकि बातचीत करने से पता चल जाती है। तो ऐज़ अ शिक्षक गुरु मुझे मेरा मतलब कि हक भी बनता है और मेरी ड्यूटी भी बनती है कि आपकी जो त्रुटियाँ हैं उसको मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है? आगे अमल करना, ना करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी भी एक कर्तव्य बनता है आप लोगों के प्रति कि आप लोगों को थोड़ा-सा बताएँ कि जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, प्लीज़ मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मेरे से कब-कब, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या झूठ बोलते हो, तो प्लीज़ झूठ मत बोला करो। और कुछ लोग क्या करते हैं अपने ही गुमान में रहते हैं। उनको पूछो आज क्यों नहीं आए थे? देखेंगे मैसेज रिप्लाई नहीं देंगे। उनको बोलो क्लास में टाइम पे आया करो, रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है? इस तरह से चीज़ें मत करो। या तो आपने देखा है कुछ लिख दो, या फिर अगर नहीं भी जवाब देना तो कल से टाइम पर आना शुरू कर दो। मुझे पता लग जाएगा कि आपने देख लिया है, आपने पढ़ लिया है और आपको बात समझ में आ गई है। ठीक? तो इसको डाँट के रूप में मत लीजिए और इसको रिक्वेस्ट के रूप में ले लो। ठीक है? क्योंकि चतुर्मास है, मैं भी किसी को डाँटना नहीं चाहूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप कीजिए। भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए और कल भी मैंने बता दिया था जो व्यक्ति भागवत गीता पूरा करना चाहते हैं पूरे चतुर्मास में 6 श्लोकास उनको डेली पढ़ने हैं, पूरा हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि हम लोग भागवतम महापुराण पूरा करें 151 श्लोकास आपको तात्पर्य के साथ पढ़ने चाहिए। ठीक है? क्योंकि अगर आप खाली ट्रांसलेशन पढ़ोगे उसका बेनिफिट तो है लेकिन उतना ज़्यादा गहराई में नहीं हम जा पाएँगे ना, क्योंकि जो भागवतम है ना वो है ही डूबने के लिए, गोते खाने के लिए, डूबने के लिए। और हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी कहते हैं कि भागवतम महापुराण कैसे पढ़ना चाहिए? कहते हैं जब तक आप बेहोश नहीं ना हो जाओ तब तक उसको पढ़ते रहो। अच्छा बेहोश हो गए उसके बाद वापस होश आया फिर क्या करना है? फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। फिर कब तक पढ़ें? जब तक दोबारा बेहोश ना हो जाओ। मतलब इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा डीप है भागवतम महापुराण। तो उसको पढ़ो। बाकी अगर आप चैंटिंग आपसे नहीं होती है, नाम के प्रति उतनी आसक्ति नहीं है, तो थोड़ा-सा 1-2 राउंड्स बढ़ा लो, लेकिन नाम को ज़रूर ऐड करो। नाम ही आपका हृदय शुद्ध करेगा, नाम ही शुद्ध करेगा। क्योंकि भगवान जी में और उनके नाम में कोई भी फ़र्क नहीं है। बाकी आपको लगता है कि आपको रीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ाई शुरू करो, पढ़ो उसको। अगर आपको लगता है कि आपको प्रीचिंग करनी है, आप उसके ऊपर वर्क करो, आप छोटा-छोटा प्रचार करो। अगर आपने टोटली आज तक प्रचार नहीं किया है, थोड़े-थोड़े से शुरू करो अगर आपको शौक है तो। थोड़ा-थोड़ा सा करो शुरू। चाहे वो कॉपी पेस्ट करके एक मैसेज दूसरे अपने फ्रेंड को सेंड करना हो गया। 1:1 भी आप प्रचार कर सकते हो, 1 टू मैनी भी आप प्रचार कर सकते हो। नोट्स बनाना शुरू करो थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? जो हम सुनते हैं उसको ज़िंदगी में अप्लाई करने की ट्राई करो। तो बड़े सारे प्रण हैं जो लेना हम चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप लोग बिना नहाए जप करते हो तो नहाकर जप करना शुरू करो, ठीक? अगर आप लोग भजन नहीं गाते हो भगवान का तो आप सोचो कि नहीं भगवान जी की प्रसन्नता के लिए मैं डेली एक वैष्णव भजन भगवान जी के सामने बैठ के गाऊँगी, ठीक है? भगवान जी को डेली मैं एक ट्रांसलेशन पढ़कर सुनाऊँगी। इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ संकल्प ज़रूर लो। क्योंकि ये चतुर्मास है, भगवान जी ने हमको भक्ति करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसमें आप इस तरह से आप इसको कर सकते हो, जोड़ सकते हो अपनी लाइफ़ के साथ। और साथ ही मैंने और भी चीज़ें बताई थी कि ज़मीन पे सोना वगैरह-वगैरह, ठीक है? कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन अगर 1-2 का मैसेज आया था कि हम नहीं सो सकते, जैसे कि चलो मेरे साथ भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, मेरे भी मन के खराब है, रीढ़ की हड्डी में मेरे को भी गैप है, तो मैं भी बेड पे सो रही हूँ। बट इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो दैट्स ओके, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो 4 चीज़ें बताई हैं कि आपको साग नहीं खाना है पहले महीने, दूसरे महीने आपको दही नहीं खाना है, तीसरे महीने आपको दूध नहीं पीना है, चौथे महीने आपको अपना उड़द की दाल यानी कि कार्तिक मास में ये नहीं लानी है। तो इसको तो अप्लाई करो ही करो, इनको तो फॉलो करो बिकॉज़ ये सबसे सिंपल, सबसे ईज़ी है। इसके अलावा बाकी कुछ अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो दैट्स ओके मत करो। लेकिन भगवान की भक्ति ये ज़रूर करो।
ठीक है? भक्ति को अपनी ज़िंदगी में ऐड करो और अच्छे से भक्ति करो, चैंटिंग करो, अच्छे से चैंटिंग करो। कुछ लोग जो हैं वो लेट आते हैं चैंटिंग सेशन में। देखो कुछ लोग जो है 3:30 बजे चैंटिंग सेशन ऑन करके बैठ जाते हैं। इनफैक्ट मेरे आने से पहले भी माताजी लोग जो हैं 1-2 माताजी, वो लोग आकर चैंटिंग सेशन चला रहे होते हैं, बैठे होते हैं, जपा कर रहे होते हैं। आप लोगों को कइयों को फ़ोन करके भी बुलाना पड़ता है, ठीक है? कई फ़ोन नहीं उठाते, कई फ़ोन उठाते हैं उसके बाद भी नहीं आते। आप लोगों को अगर भगवान बुला रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, मैं माध्यम मेरे को भगवान जी ने बनाया कि मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपको चैंटिंग सेशन में बुलाया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं आ रहे हो। आपको ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम, फिर भी आप नहीं आ रहे हो। आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, फिर भी आप नहीं आ रहे हो। आपको भगवद गीता की क्लासेस है, आपके पास भागवतम की क्लासेस चलती हैं, सब कुछ है, फिर भी आप श्रवण नहीं कर रहे हो, तो सोचो कि आपसे बदकिस्मत कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। ठीक है? 4 महीने थोड़ी-सी भक्ति कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका अगला सुधर जाएगा। आप अपना आने वाला समय जो है उसको सुधार लोगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बुक रीडिंग करो, भगवद गीता, भागवतम, कृष्णा की बुक कंप्लीट कर सकते हो, प्रभुपाद जी की स्मॉल-स्मॉल बुक्स के साथ शुरू कर सकते हो। पूर्ण प्रश्न, पूर्ण उत्तर, कृष्ण भावना भावित में पहला कदम, उपदेशामृता, ईशोपनिषद, पतली-पतली बुक्स हैं, इनके साथ स्टार्ट करो, बट कुछ करो। ठीक है? ऐसे नहीं कि मतलब कि वही वही रूटीन रखेंगे, रोटी पकानी है, रोटी खानी है, बच्चों को स्कूल में भेजना है, आने का टाइम हो गया, कपड़े धो के दो, कपड़े प्रेस करके दो, ये तो करना है बिकॉज़ ये ड्यूटीज़ है हमारी, बट साथ ही जितना भी आपके पास समय है उसको यूटिलाइज़ करो। क्योंकि देखो समय सबके पास होता है, हम लोग लेट के मोबाइल चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहे, ड्रामे देखते रहे, वीडियो देखते रहे, आगे-पीछे की बिग बॉस देख लिया, यहाँ-वहाँ का देख लिया। बिग बॉस ने हमको कुछ नहीं देना, उसको देखेंगे सुन के ना चेतना अपनी खराब होती है, छड़ियाँ लड़ाइयाँ तो होती हैं वहाँ पे और क्या होता है? गाली-गलौच, लड़ाइयाँ ये सीखना है क्या हमने? ये नहीं सीखना। हमको भगवान की भक्ति करनी सीखनी है। हमको अपना आगाज़ सुधारना है। वो तो पैसे भी कमा लेंगे, हमने क्या कमाना है? हमने तो टाइम बचाया किया अपना, है ना? तो कल मुझे मैसेज आया था कि मतलब कि टीवी देखता हूँ क्योंकि आपने बोला है कि टीवी कम करो, थोड़ा-सा एडिक्शन है तो नेटफ्लिक्स कम करो, यूट्यूब कम करो फालतू में। तो देखना मना नहीं है, लेकिन देखना क्या है ये पता होना चाहिए ना आपको। अगर आप देख ही गलत रहे हो, स्प्लिट्सविला देख रहे हो, एमटीवी रोडीज़ देख रहे हो, ठीक है? ऐसे शो से हमारा उद्धार कभी भी नहीं होगा। हमारी चेतना दूषित होगी, हमको गालियाँ सीखेंगे हम गंदी-गंदी फिर हम और कुछ भी नहीं आएगा। हमको भगवान जी का नाम लेना सीखना है, श्रवण हमको जीभ को प्रैक्टिस करवानी तो कृष्ण का नाम जप, सोते, उठते, खाते-पीते, नहाते, चलते-फिरते, कृष्ण, 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 कृष्ण यही जपो। यही हमारा उद्धार करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। किसी ने हैंड रेज़ किया था? ओके, किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री भगवद गीता की जय।